हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल पे बेस्ड दो थ्योरम्स देखे थे, राइट। उन टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी कि वो लेंथ में बराबर होते हैं, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाते हैं और उस P पॉइंट को सेंटर से अगर ज्वाइन करें तो उस लाइन से दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं। अब उसी पे बेस हम लोग आज से अगले 3-4 लेक्चर तक हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इन फिगर या कोई डायग्राम दे रखा है जिसमें एक सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन दे रखा है AB, टेंजेंट है सर्कल पर जो कि D पॉइंट पर टच कर रहा है। AC भी एक टेंजेंट है सर्कल पे जो कि F पॉइंट पर टच कर रहा है, और BC भी एक टेंजेंट है जो कि E पॉइंट पर टच कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर फिगर में AB और AC एक दूसरे के बराबर है, यानी आपको क्या गिवन है बच्चों, आपको गिवन है कि AB इज इक्वल्स टू AC, AB और AC एक दूसरे के बराबर हैं, तो आपको प्रूव करना है कि BE इज इक्वल्स टू EC, BE इज इक्वल्स टू EC आपको प्रूव करना है। देखिए BE ये है और EC ये है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए जरा सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। देखिए हमें गिवन है कि AB और AC एक दूसरे के बराबर है, राइट, ये तो हमें गिवन है। अच्छा, क्या हम AB को AD प्लस BD लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो AB की जगह मैं लिख रहा हूं AD प्लस BD, और वैसे AC को क्या लिख सकते हैं? AF प्लस CF लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन ये अगर आप देखें यहां पर, तो हियर AD इज इक्वल्स टू AF, AD और AF एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, क्यों? ये टेंजेंट्स हैं, दे आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये दो टेंजेंट्स सेम एक्सटर्नल पॉइंट से, इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या मैं AF की जगह AD लिख सकता हूं? तो ये इक्वेशन मेरा हो जाएगा AD प्लस BD इज इक्वल्स टू, AF की जगह भी मैं AD लिख रहा हूं तो AD प्लस CF, AD से AD कैंसिल आउट हो गया और ये क्या निकल कर आ रहा है बच्चों हमारा, BD इज इक्वल्स टू CF। ठीक है, देखिए BD और CF एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, लेकिन यही सेम जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, हम लोग जानते हैं कि देखिए B पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो B पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया D तक, और इसी B पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया E तक, तो BD और BE एक दूसरे के बराबर होंगे ना, BD इज इक्वल्स टू BE। ठीक है, क्या कारण है? वही टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, राइट बच्चों। अच्छा, तरीके C पॉइंट को देखिए, C से F हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, C से E हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो क्या हम कह सकते हैं कि CF इज इक्वल्स टू CE? ये सेम रीजन, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम लिख सकते, देखिए यहां पर हमारा क्या है, BD इज इक्वल्स टू CF, तो BD की जगह मैं BE लिख रहा हूं, BD की जगह मैं BE लिख रहा हूं, और CF की जगह मैं CE लिख रहा हूं। यही तो हमें प्रूव करना था कि BE इज इक्वल्स टू CE, CE बोले या EC बोले एक ही बात है। ये लीजिए हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या किया है, देखिए ये और ये बराबर है, तो इसको हमने लिख दिया AD प्लस BD, AF प्लस CF। AD और AF बराबर है क्योंकि A पॉइंट से दोनों टेंजेंट हैं, तो उनको दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर क्या मिला, सिर्फ BD इज इक्वल्स टू CF, लेकिन BD जो है वो BE के बराबर है, CF जो है वो EC के बराबर है। रिप्लेस कर दे, हमें प्रूफ करना था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्कल इज टचिंग साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एट P। एक सर्कल है और एक टेंजेंट है, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। कह रहा है कि ये सर्कल जो है वो ट्रायंगल ABC को P पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q and R। कह रहा है कि AB को जो हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये सर्कल को Q पॉइंट पे टच कर रहा है, और AC को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये सर्कल को R पॉइंट पे टच कर रहा है। सवाल समझ आ रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और एक सर्कल है। सर्कल और ट्रायंगल एक दूसरे को P पॉइंट पे टच कर रहे हैं। AB को जब हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो ये सर्कल को Q पॉइंट पे टच कर रहा है, और AC को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तब ये सर्कल को R पॉइंट पे टच कर रहा है। आपको प्रूफ करना है कि AQ, A से लेकर Q तक जो है ये हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। AQ क्या है? हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहली बात तो कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC होगा कितना? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या बच्चों? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC के बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए जरा देखते हैं। देखिए हमें पता है कि BQ, ये B पॉइंट अगर आप देखें बच्चों, B पॉइंट, तो BQ क्या है? एक टेंजेंट है ना B पॉइंट से, और BP भी एक टेंजेंट है B पॉइंट से। तो यहां पर BQ और BP एक दूसरे के बराबर होंगे। BQ और BP एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों BQ और BP दोनों B पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट हैं। तो हम इसमें लिख देंगे टेंजेंट्स, क्या लिखेंगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। आप बात समझ आ रही है आपको? B पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं। यहां से BQ और BP दोनों टेंजेंट हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है, इसलिए BQ BP दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। वैसे ही C पॉइंट से देखिए बच्चों, तो आप नोटिस करेंगे कि CR और CP भी एक दूसरे के बराबर होंगे। CR और CP, CR और CP एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। CR और CP एक दूसरे के बराबर होंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर है बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं लिख रहा हूं फिर से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या लिखा बच्चों? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC? मैंने लिखा है AB प्लस BC प्लस AC, यही लिखा है। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख रहा हूं बच्चों? AB प्लस BC की जगह मैं क्या लिख रहा हूं? देखिएगा, BC की जगह मैं लिख रहा हूं BP प्लस CP, ठीक है। BP प्लस CP प्लस AC, ठीक है। अच्छा, एक चीज नोटिस करिए कि AB और BP बच्चों, AB और BP की जगह में क्या मैं BP की जगह BQ लिख सकता हूं बच्चों? BP की जगह BQ लिख सकते हैं ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं BQ, AB प्लस BQ, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये मेरा आ जाएगा AB प्लस BQ जो है वो AQ के बराबर आ जाएगा। और फिर ये क्या बचा मेरा? ये मेरा बचा है, देखिए बच्चों, CP प्लस AC, राइट। क्या बच रहा है? CP प्लस AC। तो CP की जगह क्या मैं CR लिख सकता हूं? तो ये हो जाएगा AC प्लस CR, और AC प्लस CR किसके बराबर होता है? ये AR के बराबर होता है। तो देखिए ट्रायंगल का पेरीमीटर, ध्यान समझिएगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर मैंने लिखा है AB प्लस BC प्लस AC, और BC की जगह मैंने BP प्लस CP लिख दिया है।
ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस BC की जगह मैंने BP प्लस CP लिख रखा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए AB प्लस BP को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया और CP प्लस AC को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। और देखिए BP की जगह मैंने यहां लिख दिया है BQ, AB प्लस BP की जगह AB प्लस BQ, BP की जगह BQ लिख दिया है। फिर AC लिखा और इस CP की जगह मैंने CR लिख दिया है, क्लियर बच्चों। अब देखिए AB प्लस BQ क्या है, AB प्लस BQ ये हमारा AQ के बराबर है, AC प्लस CR ये हमारा AR के बराबर है। और ये किसके बराबर लिखा हमने, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। किसके बराबर लिखा हमने इसे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यही है ना। देखिए बच्चों इसी को तो हमने सिंपलीफाई करके ऐसे लिखा है, लेकिन AQ और AR एक दूसरे के बराबर है। इसको मैं AR की जगह भी AQ लिख सकता हूं, तो जगह 2AQ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, 2AQ इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो AQ कितना आ जाएगा, AQ हमारा आ जाएगा हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। और आप सोच रहे होंगे मैंने कि भाई AR को AQ के बराबर क्यों लिख दिया। देखिए ना, A पॉइंट से AQ और A पॉइंट से AR दोनों टेंजेंट है, तो AQ और AR दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहां ये भी लिख सकते थे कि AQ इज इक्वल्स टू AR टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। ये स्टेप समझना इंपॉर्टेंट है। AB प्लस BC प्लस AC, BC को मैंने BP प्लस CP लिख दिया, BP की जगह मैंने BQ लिख दिया, CP की जगह CR लिख दिया, दोनों को ऐड किया। एक्चुअली में यही चीज तो है ना यहाँ पर, यही चीज यहाँ पर है, तो यही सेम ये हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को AB प्लस BC प्लस AC की जगह मैंने AQ प्लस AR लिख दिया है। और AQ AR बराबर है, इसलिए AR की जगह AQ लिख दिया, AQ प्लस AQ 2AQ हो जाएगा। और 2 को इधर गए तो हाफ, यही हमें प्रूफ करना था। कर दिया बच्चों प्रूफ, ठीक है। चलिए इसको समझ कर नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चों एक बेहद आसान सवाल है, इस सवाल को हम लोग देख लेते हैं। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, इन फिगर ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक सर्कल है और सर्कल के साथ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है। उस ट्रायंगल में देखिए AB टेंजेंट है, F पॉइंट पे टच कर रहा है, AC भी टेंजेंट है, E पॉइंट पे टच कर रहा है, BC भी टेंजेंट है, D पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर इतना है तो यहां से हमें डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन मिल गया बच्चों कि AF इज इक्वल्स टू AE, AF और AE बराबर होने चाहिए ना बच्चों। क्यों बराबर होने चाहिए, क्योंकि भाई A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। अच्छा BF और BD भी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो BD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू BF के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और उसी तरीके से जो CE है, CE वो CD के बराबर होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं CE इज इक्वल्स टू CD। ये एक तरीके से आप मान कर चलिए कि आपको गिवन है, जैसे ही ये क्वेश्चन में मेंशन दिखा दिए है कि ये टेंजेंट्स है, तो जाहिर सी बात है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा। ये हमने यहां पर इस्तेमाल करके गिवन लिख लिया है। क्या लिखा है, AF AE के बराबर है, BF BD के बराबर है और CE CD के बराबर है, राइट। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें शो करना है कि AF प्लस BD प्लस CE, ठीक है, AF प्लस BD प्लस CE ये किसके बराबर है, AE प्लस BF प्लस CD, AE प्लस BF प्लस CD। तो हमें जो गिवन है बच्चों, हम लिख सकते हैं AF इज इक्वल्स टू AE, ये हमारा गिवन है, ठीक है। उसके बाद फिर BD इज इक्वल्स टू BF, ये भी हमारा गिवन है। और CE इज इक्वल्स टू CD, ये भी हमारा गिवन है, राइट। तो यहां से लिख सकते हैं हम, अगर इसको ऐड करें तो इस साइड हमारा आ जाएगा AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल्स टू AE प्लस BF प्लस CD, ठीक है। पहला पार्ट तो ये था प्रूफ करने का, ये हमने कर दिया प्रूफ, ठीक है।
भाई ये इसके बराबर है, प्रूफ कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के बराबर है। इसको भी प्रूफ करते हैं। देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा बच्चों? AB प्लस BC प्लस AC के बराबर होगा। ये है ना पेरीमीटर। अब देखिए AB को हम लोग कैसे लिखेंगे? AB को लिख सकते हैं AF प्लस BF, AF प्लस BF। वैसे ही BC को क्या लिख सकते हैं? BD प्लस CD, BD प्लस CD। और AC को क्या लिखेंगे बच्चों? AE प्लस EC, AE प्लस EC। यही तो आपका आ गया ना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC ये बच्चों। अब देखिए इसमें क्या कर रहा हूं मैं, लिख रहा हूं AF, ठीक है, उसके बाद BD, उसके बाद CE, CE लिखें EC लिखें एक ही बात, ठीक है। प्लस बाकी बचा क्या? देखिए AE बचा तो AE लिख दे रहे हैं, प्लस BF बचा है, प्लस CD बचा है, राइट बच्चों। और ये किसके बराबर है? ये है इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। क्लियर है बात? आपको बात समझ में आ रही है? इस AB को मैंने इसमें ब्रेक कर दिया, BC को इसमें ब्रेक कर दिया, AC को इसमें ब्रेक कर दिया। मैंने देखा यहाँ AF BD CE इकट्ठे हैं, तो AF BD और CE को मैंने इकट्ठे लिख दिया। और मैंने देखा यहाँ AE BF CD इकट्ठे हैं, तो AE BF CD इनको इकट्ठे लिख दिया। अब चूंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या इसकी जगह पर भी मैं AF प्लस BD प्लस CE लिख सकता हूं? तो ये भी AF प्लस BD प्लस CE, ये भी इसकी जगह मैं AF प्लस BD प्लस CE लिख सकता हूं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस AF प्लस BD प्लस CE is equals to perimeter of triangle ABC। और 2 को अगर मैं इधर भेज दूं बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC होगा। 2 को मैंने इधर भेज दिया तो ये हाफ हो जाएगा ना। और इधर क्या आ रहा है? इधर देखिए हमारा आ रहा है AF प्लस BD प्लस CE आ रहा है, ठीक है। और AF प्लस BD प्लस CE तो AE प्लस BF प्लस CD के बराबर भी आ रहा है। तो ये देखिए सेकेंड पार्ट जो था ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। क्लियर है? चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में इसी तरीके से कुछ और सवाल करेंगे, फिर उसके आगे लेक्चर में भी और सवाल करेंगे, और उसके आगे लेक्चर में भी और सवाल करेंगे। अभी हम लोग होपफुली 3 लेक्चर्स और करने जा रहे हैं सर्कल के इस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप अच्छे से अब प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। थ्योरम एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और कुछ इनिशियल क्वेश्चंस जो है वो भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा रेस्ट करके पढ़ाई करिएगा। बाय बाय।